आपण समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। आसतु आम मैंने समस्ते प्रभुरे शिखा एवं प्रभुरे बढ़ा। आज शिक्षा निमंते आसतु आम मैंने लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय 34 पदटी को आम अध्ययन करवा। आठारे एपरि लेखा अछि, सेतेबेले यीशु कहिले, पिता एमानंकु क्षमा कर, कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नाही। प्रभु ए पठित वाक्य उपरे आम समस्त को आशीर्वाद कर। पठित वाक्य को जदि आमे भल भावे बुझिबा पाई जदि चिंता करू, ताहार यह पृष्ठभूमि को जानिबा नितांत आवश्यक अटे। सकाळ 9 घंटिका ठारू अपराह्न 3 घंटा पर्यंत अर्थात दीर्घ 6 घंटा काल यीशु क्रूसे रहिला बेले से सर्वमोट 7टी बाणी कहिथिले। आउ से 7टी बाणी मध्यरु प्रथम बाणीटी होछि एही बाणी जहाँकि आम माने अल्प समय पूर्वे पाठ कले। यद्यपि यीशुंकर मृत्यु शास्त्र हिसाब रे देखले यह परमेश्वरंकर इच्छा, परमेश्वरंकर योजनाधीन थिला। जागतिक सांसारिक एवं मनुष्य भाव में जदि आम मैंने चिंता करूँ, बाइबल वर्णित सूचना अनुसार यीशुंकर मृत्युर कारण 2टी श्रेणी बा 2टी दलर लोक मानक आम देखु। आ प्रथम दल कि प्रथम श्रेणीर लोक जदि आम सीधा सड़क देखु, मूल कारण बा प्रथम कारण है से जिहुदी माने, जिहुदी धर्मगुरु एवं सानहेद्रिन अटे। जिहुदी धर्मगुरु जो माने व्यवस्थार रक्षक थिले, सानहेद्रिन माने जो माने कि धार्मिक न्यायालय बोली मानिनिउ। धार्मिक भाव में जदि कौन सी व्यक्ति धर्म विरुद्ध कार्य कले ताहाकु दंड देवा पाई एक न्यायालय निर्मित होइथिला। आउ से न्यायालयर लोक मानक कुआ जाउथिला सानहेद्रिन। से मानकर चेष्टा एवं प्रचेष्टा थिला यीशु को क्रूसबद्ध करैबा, अर्थात यीशु को मृत्यु दंड जाई पहुंचैबा। सानहेद्रिन माने राजनीतिक दल सहित संयुक्त हेतिबा हेतु से मानकर हस्त राजनेता मानक सहित अति लंबा थिला। आउ से समय रे रोमी मानकर शासन इस्राएल लोक मानक ऊपर थिला। एई रोमी शासक एवं ये जिहुदी मानकर जो नेता माने थिले अर्थात सानहेद्रिन से मानकर सहित एक घनिष्ठ अर्थात निबिड़ संपर्क थिला। कौनसी मते यीशु को धर्मद्रोही अर्थात ईश्वर निंदा करुथिबा एक व्यक्ति, ईश्वर को अपमान करुथिबा व्यक्ति, पिता परमेश्वर विरुद्ध रे कथबार्ता करुथिबा व्यक्ति बोली साब्यस्त करिबा एहा से मानकर चेष्टा प्रचेष्टा थिला। यीशु विरुद्ध रे से मानकर मुख्य अभियोग थिला यही व्यक्ति ईश्वर संतान बोली निजकु दाबी करुअछि। द्वितीय अभियोग से मानकर थिला जे यही व्यक्ति ईश्वर दैवीय से अधिकार को से निजे दाबी करुअछि। अर्थात जिहुदी धर्मगुरु एवं सानहेद्रिन मानकर सभारे यीशु को धर्मद्रोही बोली, ईश्वर विरोधी, ईश्वर को अपमान करने व्यक्ति, ए ईश्वर ना नहीं निजको साब्यस्त करने चेष्टा करुवा व्यक्ति अर्थात सीधा सड़क कहवा गले ए जड़े धर्मद्रोही ईश्वर विरोधी बोली ताहाको साब्यस्त करने एमानकर चेष्टा प्रचेष्टा थिला। धार्मिक अभियोग संगे संगे यीशु को राजनीतिक अभियोग रे ताहांकु फसैबा पाई से मानकर चेष्टा थिला। अर्थात से माने यीशु को ये जने राजद्रोही अटे बोली से माने साब्यस्त करबा को चेष्टा करथिले। धर्मद्रोही तो धर्मद्रोही तत्संगे संगे ए माने यीशु को राजद्रोही बोली की साब्यस्त करबा पाई चेष्टा करुथिले। मुख्य कारण थिला धर्मद्रोही बोली जदि माने साब्यस्त कर दियंती ताहेले यीशु को कौनसी मते मृत्यु दंड रे ताहांकु साब्यस्त करि पारिबे नाही। यीशु को मृत्यु दंड देबा पाई से माने केबे हेले ताहांकु से पाखक पहुंचै पारिबे नाही। कारण जिहुदी माने राजनीतिक दलर मुख्य व्यक्ति नथिले,
से माने रोमी मानक द्वारा शासित हेउथिबा हेतु राजदंड देवार केवल अधिकार रोमी मानक पाखरे थिला। यीशु को राजद्रोही बोली साब्यस्त करबा पाए अनेक मिथ्या अभियोग अर्थात अनेक मिथ्या साक्ष्य से माने सृष्टि कले। से कौन प्रकार तथ्य न थाए किंतु से माने लोकों को प्रेरित कले, प्रेरणा देले आ उत्तेजित कले, जो द्वारा कि लोके ए मिथ्या साक्ष्य से राजा सम्मुख से माने प्रस्तुत कले। अभियोग मध्यरु प्रथम अभियोग थिला जे एही व्यक्ति अर्थात यीशु निजकु जिहुदी मानकर राजा बोली कि से घोषणा करुछि। से माने जिहुदी मानकर राजा बोली घोषणा करुछि बोली कि कहबार अर्थात से समय रे जिहुदी मानकर राजा रोमी थिले। आउ जेतेबेले ए माने जिहुदी मानकर राजा बोली घोषणा करुछि बोली कि जेतेबेले दाबी करुछि बोली कहती ताहाले सेई राजा उत्तेजित हेबे आउ याहाकु राजद्रोही बोली घोषणा करे। द्वितीय अभियोगटे थिला जे ए काइसरंकर विरुद्ध रे कथावार्ता करुछि। काइसर सेतेबेले राजा थिले, केवल राजा बोली कि दाबी करू नाही, अर्थात ये केवल जिहुदी मानकर विरुद्ध रे नुह, जिहुदी मानकर राजा बोली दाबी करू नाही, ये काइसर जे महामहिम ताहांकर विरुद्ध रे मध्य ये अभियोग अर्थात यही व्यक्ति ताहांक विरुद्धाचरण करुछि। कारण सेमानक पाखरे कौन से प्रकार तथ्य नथिला, तेणु से लोक मानक उत्तेजित करने लगिले, से लोक मानक विद्रोह करने बोलिकी से प्रभावित करने लगे। अर्थात यीशु को धर्मद्रोही तत्संगे संगे ये जड़े राजद्रोही यही दुईटी विषय ताहांकर उपरे लदागला। सकल तथ्यर तदंत कला परे पिलातुस शेष निष्पत्ति रे पहुंचती एही व्यक्ति निर्दोष अटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमानकर यीशु जे कि महामहिम अटे, आमानकर यीशु जे कि आमानकर राजा अटंती, आमानकर यीशु से सदा प्रभुंकर एकमात्र पुत्र बोली आमाने मानुछु। से आमानक पाई ये धरा पृष्ठ को आसिले, सब प्रकार न्याय कला पर मध्य, सब अभियोग को तदंत कला पर मध्य एई आमानकर त्राणकर्ता निष्कलंक एवं निष्पाप आउ ताहांकर जीवन रे कौन से प्रकार पाप, ताहांक जीवन रे कौन से प्रकार भूल, ताहांक जीवन रे कौन से प्रकार अपराध, ताहांक जीवन रे लदा जाइथिबा कौन सी अभियोग सत्य बोली साबित हला ना। पिलातो यीशु को निर्दोष बोली घोषणा कला। पिलातो यीशु को निर्दोष बोली घोषणा कले, तथापि ताहांको दंडित कले। लोके विद्रोह कले, केवल दंड नुह ताहांको मृत्यु दंड देबा पाई लोके आक्रोश हेले, ताहांको मृत्यु दंड देबा पाई लोके उत्तेजित होई विद्रोह करबा लागे। जिहुदी मानकर महायाजक, जिहुदी मानकर सानेहद्रीन आउ जिहुदी लोक मानको खुशी पाए परिशेष रे पिलातो ताहांको मृत्यु दंड देबा पाई से सम्मत हेले, ताहांको क्रूसे हत करबा पाई से सम्मत हेले। से निर्दोष निष्कलंक यीशु को सैनिक माने माड़ मारिले, ताहांको उपहास कले, ताहांको अपमान कले, ताहांको वस्त्र को फाड़ी से माने जुआ खेलिले। जिहुदी मानकर राजा बोली ताहांको परिहास करू कंटार मुकुट पिंधेइले। कालबरी पहाड़ पर्यंत क्रूस को बहन करी जीवा पाए ताहांको बाध्य कले। से निर्दोष निष्कलंक यीशु को दुईटी अपराधी कुकर्मकारी से चोर मानकर मझिरे ताहांको क्रूस, जेउ जनसमूह ताहांकर से मृत्यु को मजाक उड़ाइबा पाई आस्थिले से माने ताहांको अपहास ताहांको परिहास करुथा। अनेके सेठार उपस्थित ताहांको उपहास करी करी चित्कार करुथिले। जिहुदी मानकर से धार्मिक नेता माने ताहांको उपहास कर यीशुंकर मस्तकरे कंटार मुकुट, ताहांकर दुईटी हातरे कंटा, ताहांकर दुईटी गोड़रे कंटा, कोरोड़ा प्रहार रे प्रहारित, रक्तरे जर्जरित, एपरी असहनीय व्यथारे परिपूर्ण, एपरी एक दर्दनाक मृत्युर सहय करुथिबा व्यक्ति
ଏପରି ଏପରି ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅପମାନ ପରିହାସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶେ ରହି ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି କହ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 23 ତାର 34 ପଦରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଅସହନୀୟ ବ୍ୟଥା, ଏପରି ଦର୍ଦନାକ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଯେପରି ନ ମିଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଗିବାର ସମସ୍ତ କାରଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବ୍ୟବହାର, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି, ସେମାନଙ୍କର ଆବାଦୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତେ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କର, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହଉ। ଅଭିଶାପ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଅଟେ। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଅନୋଖା ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମାମୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାମୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କରୁଣାମୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ଯେତେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେଇ କ୍ଷମାମୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ରୁଶ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସେ, କ୍ରୁଶ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, କ୍ରୁଶ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, କ୍ରୁଶ ସେଇ ଯୀଶୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1999 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ମନୋହର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା, ନା କେବଳ ଭାରତ, ସାରା ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଶିହରି ଉଠେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ଦାରା ସିଂ ଏବଂ ଆଉ କେତେକେ ସେହି କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ମାନିବି ନହୁଁ, ସେହି ଫିଲିପ ଏବଂ ତିମୋଥି ଯିଏକି 10 ଆଉ 16 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟେନ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ
जो मैंने कि मोर दुईटी पुओं को जाली पोड़ी देइछंती मु सेमानकु दंड दउनाई मु सेमानकु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नारे सेमानकु क्षमा देउछि। ताहा होछि जीशुଙ୍କର प्रेमर प्रतीक अटे। हालेलुया। जो माने जीशु को अनुसरण करती, जो जीशु की क्षमा सिखाती, जो जीशु की क्षमा दियंती, सही जीशु को अनुवर्ती होतिबा लोकमानक हृदय मध्य सही क्षमा थाए। क्षमा देवार अर्थ नुह जे संपूर्ण भावे आपना शत्रु मानक भूली जिबा। क्षमा देवार अर्थ नुह जे जो घटना आम मानक जीवन में घटी ताकू संपूर्ण भाव में आपना मनरू आउ रहिबो नाही, ताहा संपूर्ण भाव उभेई जिबा। क्षमा देवार अर्थ है आपना शत्रु मानक पाई प्रार्थना करिबा, आपना शत्रु मानकर विरुद्ध न जिबा, आपना शत्रु मानक पाई अभिशाप न मागिबा, बरं से मानक पाई प्रार्थना करिबा। यह आम मानकर जीशु सिखा। आसु आम प्रभु जीशु निवेदन करूँ, प्रभु आम अनुग्रह करंतु। जीशु आम पाई एक आदर्श अटंती, जीशु आम महान प्रभु अटंती। ताहांकर पदे पदे आम मैंने चलुथिबा हेतु आम मैंने ताहांकर जीवन को अपना जीवन मनई नेबा। प्रभु ये अल्प वाक्य उपरे आम समस्त को आशीर्वाद कर।